नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू। तो आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल की कम्युनिकेशन सीरीज़ में फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा हम इस कम्युनिकेशन सीरीज़ में करते आए हैं वैसा ही हम करेंगे। और आज किसी एक रैंडम टॉपिक को पिक करेंगे और उस पर बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हम रखते हैं बीटेक। बीटेक वही बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक इंजीनियरिंग की डिग्री होती है जो डिप्लोमा से बड़ी होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री अलग होती है, डिप्लोमा अलग होती है। डिप्लोमा छोटे लेवल के छोटे होता है और डिग्री बड़ी होती है। डिप्लोमा 3 साल का होता है और डिग्री 4 साल की होती है। तो हम फिर इसी डिग्री के बारे में बात करेंगे कि इस डिग्री में आखिर होता क्या क्या है और कितने प्रकार की डिग्री होती है। डिग्री में कुल 8 सेमेस्टर होते हैं। बीटेक की डिग्री में 8 सेमेस्टर होते हैं। और इसमें आप किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम में या एक पर्टिकुलर फील्ड में जाकर इस डिग्री को कर सकते हैं। जैसे इसमें कंप्यूटर साइंस होती है, सिविल इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग होती है और केमिकल इंजीनियरिंग होती है। ये सारी इसकी फील्ड होती हैं। और इस सेमेस्टर में जैसे मैंने इस डिग्री में बताया है कि इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, तो उस 8 सेमेस्टर एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ईयर में होता है फर्स्ट ईयर में होता है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड सेकंड ईयर में होता है थर्ड एंड फोर्थ। और थर्ड ईयर में होता है फिफ्थ एंड सिक्स। और फोर्थ ईयर में होता है सेवन्थ एंड एट्थ। इस 4 7 8 सेमेस्टर होते हैं। और इसका हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है हर एक सेमेस्टर का। और इसमें जो हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर हमें उस उनका एग्ज़ाम देना होता है। और इसके साथ में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, उनका एग्ज़ाम और वाइवा दोनों होता है। उसका एग्ज़ाम तो नहीं होता लेकिन वाइवा होता है और प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह बनानी पड़ती हैं। और इसमें एक ऐसा सिस्टम बोल सकते हैं कि ऐसा चलता है कि अगर आपकी फ़र्स्ट ईयर पूरी क्लियर नहीं हुई है तो आप थर्ड ईयर में प्रमोट नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट ईयर से मेरा मतलब ये है कि आपका फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में से किसी एक में भी बैक आई है तो आप फिफ्थ सेम में नहीं पहुंच सकते। आपको पहले फर्स्ट सेम या सेकंड सेम में जिसमें भी बैक आई है उसे क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप फिफ्थ सेम में पहुंचेंगे। अदरवाइज़ आप फिफ्थ सेम में नहीं पहुंचेंगे। तो आप बीटेक करने जा रहे हैं तो ये इस बात को ध्यान में रखना कि अगर आपके फर्स्ट ईयर में एक भी बैक आए हैं तो आप थर्ड ईयर में प्रमोट नहीं हो पाएंगे। आप सेकंड ईयर में प्रमोट तो हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम देने का मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि बैक लगती है तो उसका फिर एक अलग से अपन को दोबारा फॉर्म वो भरना पड़ता है उसका बैक का, जिसमें जिस सब्जेक्ट में भी अपनी बैक आई है, और उसका दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसमें लगभग 3 4 एग्ज़ाम होते रहते हैं। 3 4 बार एग्ज़ाम होते हैं। मैं बताता हूँ कैसे होते हैं। अगर आपकी मान लो कि सेकंड सेम में आपके किसी एक सब्जेक्ट में बैक आई है तो एक बार तो उससे आपको उस टाइम एग्ज़ाम देने का मौका मिल गया है। और दूसरी टाइम जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे तो आपको फिर मौका मिलेगा उस बैक का एग्ज़ाम देने का। तो आप उसमें निकल सकते हैं। अगर आप उसमें भी नहीं निकल पाए थर्ड सेम में, तो आपको फोर्थ सेम में फिर से मौका मिलेगा उस सेकंड सेम का एग्ज़ाम देने का। अगर उसमें भी नहीं निकल पाया तो आपको फिफ्थ सेम में आप नहीं पहुंच पाएंगे। आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। आपको फिफ्थ सेम में मतलब सेमेस्टर बैक हो जाएगा। और आपको फिफ्थ सेम में जैसे आपके क्लासमेट्स वगैरह पहुंच जाएंगे तो आपको फिफ्थ सेम में आप पहुंच तो नहीं पाएंगे लेकिन आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा। और अगर इसमें भी आपका जो बैक का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो आपको फिर ईयर बैक हो जाएगा। मतलब कि आप थर्ड ईयर में नहीं पहुंचेंगे, आपको सेकंड ईयर पढ़ना, सेकंड ईयर आप थर्ड ईयर में नहीं पहुंच पाएंगे। आपका ईयर बैक हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ध्यान रखना और पढ़ते रहना। पढ़ना ही है। और अगर आपको ऐसे ही अगर सेकंड ईयर में आपका एक भी बैक है तो आप फोर्थ ईयर में नहीं पहुंच पाएंगे। सीधी सी बात ये है। पहले आप पुराने अपने जो कर्म आपने धोए, आपने जो पाप किए हैं उसे धो, उसके बाद आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो पाएंगे। तो ध्यान रखना, ये सब बढ़िया है। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और खुश रहिए। ठीक है, बाय बाय।